खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। नगर परिषद के मुख्य सफाई निरीक्षक से टिपर चालकों ने मारपीट कर परिसर में डाला कचरा। भिवाड़ी में सामने आया घटनाक्रम। व्यापारी ने लगाई फांसी और ASI सहित कुछ लोगों पर वसूली एवं प्रताड़ना के लगाए आरोप। तिजारा के मंडी व्यापारी ने अलवर के गेस्ट हाउस में की खुदकुशी। डीजे पर डांस के झगड़े में पिता पुत्री को किया गंभीर घायल। किशनगढ़ बास के देवता गांव का है मामला। और पालना गृह में नवजात बेटी को छोड़कर भागी कलयुगी मां। 1.5 माह में सामने आई तीसरी घटना और समाज की सोच पर उठे सवाल। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। भिवाड़ी नगर परिषद में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश मीणा पर कार्यालय परिसर के भीतर ही ऑटो टिपर चालक और उससे जुड़े लोगों ने हमला कर दिया। सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट की इस घटना से नगर परिषद कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद में संचालित ऑटो टिपर्स द्वारा कचरा डंपिंग को लेकर मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक ने आपत्ति जताई थी। वहीं कथित अनियमितताओं को लेकर नगर परिषद के मुख्य गेट पर ताला लगाकर वाहन को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान एक ऑटो टिपर चालक और उसके साथ मौजूद लोगों ने धक्का मुक्की करते हुए स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ मारपीट कर दी। हाँ, मैंने किया। मेरे साथ आतापाई की है। उसमें एक ड्राइवर है, उसमें क्या नाम है? उसका नाम कुलदीप है, जो यहाँ सैदपुर का रहने वाला है। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 2-3 लोग थे। उसमें देवेंद्र जी के साथ वाले भी थे, कुछ लोग जो देवेंद्र विदोड़ी जी हैं उनके साथ वाले भी थे। उन्होंने हाथापाई की है। तो हमारे साथी कर्मचारी थे, उन्होंने बीच बचाव भी किया है। क्योंकि ये जो पूरा मसला है ये ठेकेदार के थ्रू है, क्योंकि सब संविदा पे लगे हुए ठेकेदार थ्रू लगे हुए, तो ठेकेदार को आपने नहीं बताया कि आपके जो टिपर चालक है उस तरीके से? सुबह वाली बात तो मैंने बता दी थी। ये तो अचानक हुआ है। अभी मैं आया, देखा यहाँ कचरा खाली कर दिया। तो क्यों कर दिया? तो खाली ये चीज़ें देख रहा था मैं। तो अब बताएंगे। तो अभी मौके पर सुबह वाला तो आसानी से सुलझ गया था। ये खाली करने और काम पे भी चले गए थे। वापिस आए हैं ये किसी साजिश के। तो अभी किसी को शिकायत की या फोन किया? अभी मैंने पुलिस को फोन किया है, कमिश्नर साहब को। उधर घटना के बाद कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कुछ ठेकेदारों और उनके वाहन चालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही नियमों का पालन कराने वाले अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। कर्मचारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अलवर रेलवे स्टेशन रोड से रॉयल गेस्ट हाउस में गुरुवार शाम तिजारा मंडी के 52 वर्षीय व्यापारी राजेश गुप्ता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर तिजारा थाने में तैनात ASI महेंद्र सिंह यादव सहित कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। पोस्ट में उन्होंने जयपुर रेंज IG और अलवर SP से कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता। शिवाजी पार्क थाना प्रभारी चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार मृतक के भाई राजाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में आरोप है कि सोनू, उसकी बहन ANM सरोज देवी, जतिन अनिल पांची देवी और पार्षद नवल गुर्जर उसके भाई को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठ रहे थे। ऐसे में तिजारा थाने में तैनात ASI महेंद्र यादव और सेनराज चावंडी ने समझौता कराने के नाम पर राजेश गुप्ता से लाखों रुपए ले लिए। परिजनों का कहना है कि राजेश ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और चैट में पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया है। राजेश गुप्ता तिजारा मंडी में व्यवसाय करते थे। उनके परिवार में पुत्र, पुत्री और पत्नी है। वे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। वहीं मरने से पहले अपनी पोस्ट में राजेश गुप्ता ने ASI महेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई और सेवा से बर्खास्त करने की मांग भी की है। राजेश कुमार गुप्ता। पिताजी का नाम क्या है इनके? श्री दयाराम गुप्ता। कहाँ के रहने वाले थे? तिजारा। यहाँ पर किस लिए आए थे? ये हमको तो कोई जानकारी है नहीं। व्हाट्सएप पे इसलिए कोई तिजारे जैसे घर वाले और बता रहे कि भाई DSP को टेलीफोन डाल रखा था व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि भाई मैं ले जा रहा हूँ। उसने लोकेशन भेज रखी थी। तिजारे से पुलिस इनके घर पे गई, वहाँ पता पड़ा, वहाँ से फिर के नाम से लोकेशन पुलिस, तिजारा पुलिस लेके ये सारे घर वाले यहाँ आए। कौन सी होटल में मिला है? कौन सा कोई स्टेशन के टी पॉइंट के सामने रॉयल गेस्ट हाउस। अच्छा, तो वहाँ कब आए थे? ये कुछ पता लगा? ना, कुछ पता नहीं। 23 तारीख को क्या करते थे ये?
ये अनाज मंडी में बिजनेस का काम करे, अनाज मंडी का अनाज का ही काम करे, व्यापारी है। हाँ व्यापारी। उधर आत्महत्या से पहले व्यापारी ने एक लंबी पोस्ट लिखकर तिजारा पुलिस के इस एएसआई और अपनी पूर्व लिव इन पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए। पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार राजेश गुप्ता पिछले 3 दिनों से घर से बिना बताए लापता थे। बुधवार दोपहर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपनी पीड़ा व्यक्त की और कुछ ही देर बाद ही अलवर शहर के तेज मंडी क्षेत्र से द रॉयल गेस्ट हाउस में फंदा लगाकर जान दे दी। उन्होंने तिजारा थाने में तैनात एएसआई महेंद्र सिंह यादव पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि एएसआई ने विपक्षी पक्ष से सांठगांठ कर उनके मामले की फाइल से महत्वपूर्ण गवाहियां और सबूत गायब कर दिए। पोस्ट में उन्होंने आईजी और एसपी से एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा है कि ऐसे अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। हालांकि संबंधित मामले में पहले तिजारा सीओ शिवराज सिंह जांच कर विपक्षी पक्ष द्वारा दर्ज कराए गए SC/ST एक्ट के मुकदमे को झूठा मानते हुए एफआईआर लगा चुके थे। उधर तिजारा सीओ शिवराज सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे राजेश गुप्ता ने अपनी पोस्ट उन्हें व्हाट्सएप पर भेजी। इसके तुरंत बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सीओ के अनुसार पोस्ट पढ़ने के बाद किसी अनहोनी की आशंका हुई, जिसके चलते तत्काल लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास शुरू किया गया। प्रारंभिक प्रयासों में सफलता नहीं मिली। पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन परिजनों को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाद में दोबारा लोकेशन ट्रेस करने पर राजेश की मौजूदगी अलवर शहर के तेज मंडी क्षेत्र में मिली। सूचना पर अलवर पुलिस ने गेस्ट हाउस में पहुंचकर जांच की, जहां कमरे में उनका शव पंखे से लटका मिला। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राजेश गुप्ता पिछले करीब 2 वर्षों से सोनू नामक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बाद में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। महिला ने राजेश के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, जबकि राजेश ने महिला पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद दोनों मामलों में पुलिस द्वारा एफआईआर लगा दी गई थी। फेसबुक पोस्ट में राजेश गुप्ता ने महिला और उसकी बहन पर ठगी का गिरोह चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनसे करीब 5 लाख रुपए लिए गए और पारिवारिक कार्यक्रमों को प्रभावित करने की धमकियां भी दी गई। अपने आरोपों के समर्थन में उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर साझा किए। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया है। साथ ही पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के देवता गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े में बीच बचाव करने आए पिता और उनकी विवाहिता पुत्री पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में विवाहिता गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसके पिता को भी गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार देवता गांव निवासी अजय पाल के चाचा के यहां गुरुवार रात भात का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में कोटपुतली क्षेत्र से इस रस्म के लिए परिजन आए हुए थे। यहां देर रात डीजे पर डांस के दौरान कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे अजय पाल और उनकी विवाहिता पुत्री मनीषा पर करीब आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। हमले में मनीषा के सिर पर गंभीर चोट आई और उसका एक ईयर रिंग भी गायब हो गया। अजय पाल को भी लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। घायल मनीषा को किशनगढ़ बास अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ये ससुराल से आज से 6-7 दिन पहले शादी में आई थी। मेरे चाचा के लड़के की शादी थी। तो साहब अब कल रात को ये डीजे के ऊपर जब खाना वाना खा के बच्चे नाच रहे थे आपस में, तो उन्होंने तू मैं आपस में वो गाने वाने के ऊपर कोई आपस में तू मैं हो गई। अब उन्होंने साहब गांव से शाहबाज से गोरखनाथ जी ने, देविंदर पुष्पेंद्र और एक शिवचरण जी है, इन्होंने अपने घर से अपने आदमी बुला ले, वहाँ 8-10 आदमी। अब वहाँ वो लाठी वाठी सब उनके पास रात को लाठी वाठी सब मौजूद थी। हम खाली हाथ था साहब उस टाइम में। अब वो आते के साथ में साहब वो तो बेदम अदम हमारे लठवठ देने लग गया और छुरा भी थे मेरे खुद के लगे साहब, यहाँ एक ही हाथ पे यहाँ लगे। कितने लोग थे? वो 8-10 आदमी से। कितने बजे घटना है? ये साहब 12-1 बजे की रात को 1 बजे। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय स्थित पालना गृह में बुधवार देर रात एक मां अपनी 1 दिन की नवजात बेटी को छोड़कर भाग गई। बच्चे के पालना गृह में मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने उसे राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय के FBNC वार्ड में भर्ती कराया है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार नवजात पूरी तरह स्वस्थ है। शिशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि बच्चे का स्वास्थ्य सामान्य है और आवश्यक निगरानी के बाद उसे बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया
किया जाएगा। समिति आगामी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए बच्ची के पालन पोषण की व्यवस्था करेगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में पिछले 1.5 महीने के दौरान यह तीसरा मामला है जब कोई नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली है। इससे पहले भिवाड़ी क्षेत्र में एक नवजात बच्ची कुएं में मिली थी, जबकि लखनऊ क्षेत्र में एक बच्ची कचरे के ढेर के पास पड़ी हुई थी। दोनों बच्चों को भी सुरक्षित बचाकर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया था। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने नवजात बच्चों की सुरक्षा और समाज में बेटियों के प्रति सोच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनांक 24 तारीख को साय 6 बजे करीब पालना गृह में कोई अज्ञात व्यक्ति एक बच्ची को, जिसकी उम्र 1 दिन प्रतीत हो रही थी, छोड़ गया। जैसे सूचना मिली, बच्ची को तुरंत शिशु चिकित्सालय स्थित एबीएनसी भर्ती किया गया। उसकी सामान्य जांचें करवाई गई और जो उसको बेसिक केयर थी वो दी गई। बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है, सभी जांचें सामान्य आई हैं। अब हमने पत्र व्यवहार करके CWC से और बच्चे को शिशु गृह में भिजवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 1.5 महीने में हमारे यहाँ पर 3 लावारिस बच्चे यहाँ आ चुके पिछले 1.5 महीने में, जिसमें एक ये पालना गृह से प्राप्त हुई है। 2 बच्चियां हैं जो वो अन्य व्यक्ति द्वारा हमें यहाँ प्राप्त हुई, जिनको भर्ती किया गया। उनको उनका उचित इलाज करके शिशु गृह शिफ्ट करवा दिया गया है और वो बच्चियां भी सामान्य स्थिति में। बच्चियां कहाँ से आई? जिसमें से एक बच्ची किशनगढ़ पास में कोई कुएं में छोड़ गया था, गिरा गया था, वहां से निकाल के पुलिस द्वारा हमारे पास यहाँ भर्ती करवाई गई। एक बच्ची लक्ष्मणगढ़ में सड़क किनारे कोई छोड़ गया था, जिसको पुलिस के माध्यम से यहाँ पे भर्ती करवाया। हाँ, जितने भी बच्चियां भर्ती हुई हैं, तीनों बच्चियां ये कुछ ही दिनों की थी। अलवर के बुर्जा स्थित एक सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी होगी। पीड़ित हंसराज वर्मा ने अपने पड़ोसी संजय पर संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित वर्मा ने बताया कि वह मालवीय नगर स्थित एक होटल में काम करता है। पत्नी और बच्चे उसके साथ रहने चले गए थे, जबकि वह कुछ दिनों के लिए अपने पैतृक गांव अजबगढ़ गया हुआ था। गुरुवार सुबह जब वह बुर्जा स्थित अपने घर लौटा तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर सामान बिखरा हुआ था। चोर घर से करीब 500 ग्राम चांदी, 2 सोने के कुंडल और लगभग 2 लाख रुपए नगद चोरी करके ले गया। घटना की सूचना मिलते ही हंसराज ने कंट्रोल रूम पर फोन कर पुलिस को बुलाया और सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने पड़ोसी संजय पर संदेह जताया। हंसराज का कहना है कि पड़ोसी को घटना वाले दिन घर के आसपास 3-4 बार घूमते हुए देखा गया। संजय ने भी स्वीकार किया कि वह बिजली की लाइन देखने के लिए घर के पास आया था। पीड़ित का आरोप है कि सुबह संजय ने चीनी मांगने के बहाने फोन भी किया और घर का गेट खुला होने के बावजूद उसे उसकी जानकारी नहीं दी। इन परिस्थितियों के आधार पर उसने संजय पर चोरी का शक जताया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी के शामिल होने की पुष्टि नहीं की है और पूरे मामले की जांच जारी है। पर्यावरण एवं वन मंत्री संजय शर्मा ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुना गया। साथ ही इनके निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई में जिले भर से आए 650 से अधिक फरियादियों ने अपनी परिवेदनाएं दी, जिसमें अधिकांश स्थानांतरण से संबंधित रही। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई की जाती है। वहीं इस दौरान पेयजल, बिजली, चिकित्सा, सड़क स्थानांतरण और अतिक्रमण आदि की परिवेदनाएं प्रमुख रही। इनके समय पर निराकरण को लेकर हिदायतें दी गई है। वहीं दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर के आगे पेयजल समस्या, वार्ड 27 में कोली और बैरवा बस्ती में 3 फेस बोरिंग, भूगोर में लोहे के पोल से करंट, डिफेंस एन्क्लेव इटाराना गेट के पास सड़क और रोड लाइट आदि को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर द्वारा 37 कच्ची बस्तियों में पट्टे दिलवाने को लेकर उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया। जन सुनवाई में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने फायर एनओसी एवं फायर सेफ्टी के मद्देनजर कार्रवाई के दौरान संचालकों से अभद्रता के आरोप लगाए। ऐसे में मंत्री शर्मा ने संबंधित कोचिंग संस्थान से 15 दिवस में सभी आवश्यक एनओसी लेने का शपथ पत्र लेने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि विद्यार्थी हित में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थान संचालित किए जा सकते हैं। उन्होंने आयुक्त को कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधि से दुर्व्यवहार करने वाले एक होमगार्ड को नगर निगम कार्यालय से हटाने के भी निर्देश दिए हैं।
अलवर में रोड नंबर 2 स्थित मेव बोर्डिंग से शुक्रवार को ताजिए निकाले गए। यहां मौजूद शेर मोहम्मद ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे आरंभ ताजिए प्रमुख चौराहे से होते हुए जेल सर्किल दशहरा मैदान के पास करबला पहुंचे। मुहर्रम में एक पवित्र पर्व है और यह माह चिंतन का माना जाता है। उधर शहर के काशीराम चौराहे से लेकर भगत सिंह सर्किल तक खासी भीड़ रही। वहीं रोड नंबर 2 पर जगह जगह दुकानें सजी नजर आई। यहाँ लोगों ने टोपी, इत्र, रुमाल, नई पोशाक और बच्चों के लिए खिलौने आदि खरीदे। आज जो है 12:30 बजे मेव बोर्डिंग से दोनों ताजिए निकलकर और शाम को करीब 6:30 बजे भगत सिंह सर्किल, भगत सिंह से अम्बेडकर सर्किल, अम्बेडकर जेल सर्किल पहुँचकर सीधा करबला के मैदान पहुँचेगा। ये मुहर्रम का जो दिन है, ये मुहर्रम जो ये बड़े गम का दिन है, इस दिन उधर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में निकले ताजिया जुलूस में 13 फीट का बड़ा और 10 फीट का छोटा ताजिया शामिल रहे। ताजिया कमेटी के अध्यक्ष खुर्शीद खान ने बताया कि हजारों अकीदतमंद गमगीन माहौल में या हुसैन की सदाओं के साथ जुलूस में शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ताजियों के नीचे से भी गुजरे। वहीं एसपी डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि जिले भर में करीब 700 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें लगभग 300 पुलिसकर्मी शहर में और 30 ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं। जुलूस के दौरान काशीराम चौराहा और भगत सिंह चौराहे से जेल सर्किल तक ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया। हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हसन और हुसैन के शहादत दिवस पर आज अलवर में मेव बोर्डिंग पर ताजिया मेव बोर्डिंग स्थित ताजिया निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शहादत दिवस पर पुलिसकर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। अभी ताजिया मेव बोर्डिंग कैंपस से निकल चुका है और तकरीबन 6:30 बजे के आसपास करबला मैदान पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर बीच में काफ़ी लोगों ने सेवा कार्य के लिए प्याऊ वगैरह लगाई हुई है। पुलिसकर्मियों का अच्छा सहयोग है। करीब 6-6:30 बजे यहाँ पर ताजिया पहुँच जाएगा और सुपुर्द खाक किया जाएगा। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 जून को किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि अभियान के तहत 5 वर्ष तक के लगभग 2,75,000 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। इसके अलावा शेष रहे बच्चों को स्वास्थ्यकर्मियों की टीमें दूसरे एवं तीसरे दिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। उन्होंने जिले के अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को 28 जून को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं, भले ही उन्हें पहले कई बार पोलियो की दवा पिलाई जा चुकी हो। अलवर में शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से इस साल 18वां निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित हुए। केंद्र अध्यक्ष जिनेन्द्र जैन ने बताया कि इनके माध्यम से 550 से अधिक आंखों के ऑपरेशन कर मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क नेत्र लेंस लगाए गए हैं। केंद्र की ओर से ऑपरेशन के दौरान मरीज सहित उनके परिजनों की रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही मरीज को 1 महीने की दवा और चश्मा दिया जाता है। इंटरनेशनल ने इस वर्ष जो ये सीजन हमारा रहता है सर्दियों का, जिसमें हम आई कैंप लगाते हैं, 18 कैंप लगा के और लगभग 550 से अधिक निःशुल्क ऑपरेशन किए हैं, जिसमें मरीजों के ऑपरेशन करके उनको लेंस लगाया गया है। मरीज को हम यहाँ रहने खाने की सुविधा, मरीज के परिजन की व्यवस्था करते हैं और 1 महीने की सारी दवाई और चश्मे उनको मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। महावीर इंटरनेशनल गत 2001 से इसी बिल्डिंग में ये काम लगातार कर रहा है और हमारी कोशिश यही है कि टारगेट हम ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ्री ऑपरेशन कर पाएँ। निर्जला एकादशी पर अलवर के 56 श्याम प्रेमियों के जत्थे ने बाबा श्याम के अलौकिक दर्शन किए। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार की ओर से खाटू धाम की यह यात्रा भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के भाव के साथ संपन्न हुई। वहीं मंडल के उपाध्यक्ष जितेंद्र सेतिया ने बताया कि हर महीने एकादशी को खाटू श्याम के लिए बस यात्रा करवाई जाती है। गुरुवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर 56 श्याम प्रेमियों का एक जत्था खाटू नरेश के दर्शनों के लिए अलवर से रवाना हुआ था।
और वहीं संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर अयोध्या वाराणसी एवं प्रयागराज की 4 दिवसीय धार्मिक यात्रा करवाई जा रही है। 46 श्रद्धालुओं का दल गुरुवार शाम 7 बजे दूध मिष्ठान भंडार बुद्ध विहार के सामने से रवाना हुई। यात्रा का उद्देश्य देश में सद्भाव एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, हिंदुत्व को सशक्त बनाना और सनातन धर्म के प्रति आस्था एवं विश्वास को जागृत करना है। भारत विकास परिषद अलवर शाखा के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने सभी यात्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान संयुक्त वैश्य महासभा के अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता सहित अशोक कुमार गुप्ता एवं सीताराम आदि उपस्थित रहे। सभी श्रद्धालुओं ने जय श्री राम एवं हर हर महादेव के जय घोष के साथ यात्रा प्रारंभ की। अलवर में चेतन एंक्लेव कॉलोनी स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में भव्य जागरण संपन्न हुआ। मंदिर के महंत बने सिंह ने बताया कि इस मौके पर 56 भोग की झांकी सजाएगी, साथ ही बाबा की आराधना में गीत और भजन गाए गए। आरती के साथ जागरण संपन्न हुआ और इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर अम्बालाल मीणा की अध्यक्षता में उद्यमिता जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित हुआ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति हब एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के सहयोग से यह आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान उद्यमिता के अवसरों, सरकारी खरीद विक्रेता वित्तीय सहायता और सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। एडीएम सिटी ने उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रणाली एवं विक्रेता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही रोजगार सृजन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय प्रधान सहित संबंधित विभागों और बैंकों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। निर्जला एकादशी के अवसर पर अलवर में श्री श्याम नवयुवक मंडल विवेकानंद चौक की ओर से गुरुवार को 251 किलो ठंडाई का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल के सभी सदस्यों द्वारा बाबा श्याम की पूजा अर्चना के साथ हुआ। वहीं मंडल अध्यक्ष बोबी नरोला ने बताया कि निर्जला एकादशी पर इस तरह के आयोजन का विशेष महत्व माना गया है। वहीं राह चलते प्यासे लोगों के लिए शरबत और ठंडाई किसी अमृत से कम नहीं है। इस मौके पर समाजसेवी दौलत राम हजरती, कुलदीप कालरा और अभिषेक तनेजा सहित मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। और वहीं निर्जला एकादशी के अवसर पर पुरुषार्थी समिति अलवर की ओर से बिजलीघर चौराहे के पास मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। समिति अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि हर वर्ष की तरह यह आयोजन किया गया। वहीं सफाई का ख्याल रखते हुए प्याऊ संपन्न होने के बाद कचरे का भी निस्तारण किया गया। इस मौके पर समिति के पूर्व अध्यक्ष राकेश अरोड़ा सहित समाज के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। पुरुषार्थी समिति हर साल की बात निर्जला एकादशी पे प्याऊ लगाती आ रही है और इस साल भी ये प्याऊ लगाई गई है। गर्मी का मौसम है, पानी पीने वालों को राहत मिल रही है और आज पूरे शहर में कम से कम 100 प्याऊ लगी हुई हैं और इससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है और परमात्मा का आशीर्वाद समिति को मिल रहा है। आपके साथ कौन कौन पदाधिकारी इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं? आज सुबह 8:30 बजे ये प्याऊ बिजलीघर चौराहे पर लगाई गई। तो यहाँ पर सारे पदाधिकारी राकेश अरोड़ा जी, तिलक चावला जी, लवली भाई साहब, रजनीश गांगा जी, हमारे मक्कर जी, हमारे भांजे जी, ये सारे यहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी संख्या में समाज के लोग भी यहाँ पर सुबह सुबह आए। और सर, पानी के प्रति आपका विशेष स्नेह रहता है, टैंकरों से पानी पहुँचाते हैं, प्याऊ भी लगाते हैं, वैसे भी आप पानी के मामले में समिति आगे रहती है, क्या कारण है? पानी की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हमारी समिति ये चाहती है कि घर घर पानी पहुँचे लोगों को। आज पानी की समस्या गर्मी में हर साल हर शहर में आ जाती है, तो समिति ने ये टैंकर इसलिए बनाया है कि कोशिश की जा रही है कि अलवर वासियों को पानी की कमी ना रहे। बाकी वैसे शहर में कोई कमी नहीं है पानी की, लेकिन गर्मी के मौसम में आ जाती है। हमारे समाज के द्वारा हर साल ये प्रोग्राम किया जाता है और आज भी निर्जला एकादशी के कारण किस तरह की प्याऊ लगाई है? ठंडा गर्म जल सेवा है, मीठा पानी है, पानी जल सेवा, मीठा पानी। कौन कौन का सहयोग है, कौन कौन से पदाधिकारी? हमारे जिला अध्यक्ष हैं जी, कालरा जी हैं, जी हैं, चावला जी हैं।
अलवर के बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल की ओर से टैंकर मुहिम चलाई जा रही है। इसके जरिए वन्य जीवों के लिए पानी भेजा जा रहा है। इस मुहिम को लोगों ने सराहनीय बताया है। साथ ही कहा कि अन्य लोगों को भी इस मुहिम में भागीदारी निभानी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के समापन अवसर पर डाटा समूह की ओर से अलवर रेलवे स्टेशन स्थित भगवती सदन के बाहर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। डाटा समूह के जीएम शुभकरण पारिक एवं चेयरमैन विजय डाटा ने बताया कि डाटा समूह समय समय पर सामाजिक एवं जन सेवा के कार्यों को अंजाम देता है। इसी कड़ी में नवीन स्कूल में विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी निर्माण सहित वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य भी करवाया गया है। इसके अलावा भगवती सदन के बाहर पिछले 23 वर्षों से प्याऊ भी लगाई जा रही है। आज अधिक मास के समापन के अवसर पर एक ये भंडारा आयोजन किया गया है, जिसमें पूरी सब्जी और देसी घी के दाने सभी जितने भी जो भी गरीब जो भी खाना चाहे उनके लिए यहाँ पे खुला हुआ है और जब तक सामग्री रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। और यही है कि सभी जो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिलता रहे, इसी एक तमन्ना के साथ में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं हमारे यहाँ पे और सभी लोगों का इसमें सहयोग रहता है। जेठ माह के पुरुषोत्तम मास में इस साल अधिक मास होने की वजह से हमने इसको पवित्र महीना माना जाता है, तो एक महीने से हमारे यहाँ प्लाऊ लगी हुई है बाहर गेट के बाहर। तो आज उसके समापन पे हमने भंडारा टाइप किया है और सभी आने जाने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है। और सारा विजय सोलर डाटा ग्रुप का पूरे सारा स्टाफ सभी लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। बस इसी आयोजन में हम लोग लगे हुए हैं। जो बन पड़ता है वो करते ही हैं। हमने अभी कुछ साल पहले महिला आश्रम अपना घर के नाम से बिल्डिंग बना करके विवेकानंद यहाँ पे तुम्हारे वैशाली नगर में दिल्ली रोड पे बनाई थी। इसके अलावा भी वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से पहाड़ों में कई जगह हमने बांध बनाए हुए हैं, करते रहते हैं जितना हो पाता है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले
कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने तीर्थ यात्रा की लॉटरी निकाली, जिसमें 686 लोगों को रेल और 84 को हवाई यात्रा के लिए चयनित किया गया। कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर ने बटन दबाकर ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत लॉटरी निकाली। साथ ही रेल मार्ग के लिए 311 वरिष्ठ नागरिकों और हवाई मार्ग के लिए 84 की प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई। देवस्थान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चयनित वरिष्ठ नागरिकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा के दौरान आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ग्राम बुर्जा स्थित जयराम दास बगीचे में निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सत्संग संपन्न हुआ। इसमें महिला श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर खाटू श्याम जी का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं महिलाओं ने खरबूजे, मिट्टी के कलश आदि अर्पित किए। इसके अलावा ठंडाई और शरबत का वितरण किया गया। यहाँ 51 फुट ऊंची विशाल शिव प्रतिमा को देखने अनेक गाँवों से भक्त पहुंचे। साथ ही यहाँ हर एकादशी को सत्संग का आयोजन किया जाएगा। यहाँ जो जयराम दास महाराज जी की कुटिया थी, जिसका अभी 23 अप्रैल को पुनः जीर्णोद्धार हुआ है और यहाँ शंकर भगवान की 51 फुट की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। उसी उपलक्ष्य में आज निर्जला एकादशी पर श्री श्याम जी महाराज और निर्जला एकादशी पर महिलाओं ने एकत्र होकर भव्य कीर्तन और सत्संग का आयोजन किया है और सभी महिलाएं यहाँ पर सत्संग कर धर्म और सुयश की प्राप्ति कर रही हैं। माइक्रो प्लान में गांवों को शामिल कर वन विभाग कई विकास कार्य करवाएगा। पृथ्वीपुरा वन नाके पर पारिस्थितिक विकास समिति और RFBDP NGO की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष विक्की मीणा, सचिव धर्मराज यादव सहित वनपाल देवेंद्र मीणा
और प्रतिनिधि नवीन शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा को माइक्रो प्लान में शामिल करते हुए अनेक विकास कार्यों के लिए योजना बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई। इसके तहत श्री कल्लाजी महाराज मंदिर पर एक बोरवेल और पानी की टंकी का निर्माण, बंजारा बस्ती हरिपुरा में सामुदायिक भोजशाला भवन का मरम्मत कार्य और टॉयलेट निर्माण, हरिपुरा में सामुदायिक भवन सहित प्रभु पुजारी के बोरिंग चौराहे पर वाटर कूलर कार्य शामिल हैं। इसके अलावा एक मॉडल एनीकट का निर्माण भी होगा। इस मौके पर सरदारा रेबारी, कल्लू रेबारी, मंगतू रेबारी, विक्रम यादव, कमलेश मीणा, पेपूराम मीणा, राजकुमार सिंह, शेर सिंह यादव और लालाराम सैनी आदि मौजूद रहे। गोंदगढ़ कस्बे में शुक्रवार को मोहर्रम पर ताजिए निकाले गए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इससे पहले गुरुवार को कत्ल की रात का जुलूस निकाला गया। साथ ही हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया गया। यहाँ मौजूद साबुद्दीन मियाँ ने बताया कि ईदगाह मैदान में ताजिए रखे गए थे। उनका जुलूस ईदगाह से रवाना होकर रामबास स्थित करबला पहुंचा। उधर थाना अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि मोहर्रम को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। साथ ही बड़ौदा में थाना अधिकारी मोहन सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। खैरतल नई अनाज मंडी में जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा लगातार धरना जारी है। यहाँ शुक्रवार को नोहर विधायक अमित पहुंचे, साथ ही धरने को समर्थन दिया। इस मौके पर संघर्ष समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अलवर के मोहल्ला ब्रह्मचारी स्थित श्री गंगा महारानी मंदिर ने प्रदेश अध्यक्ष पूरणमल सैन की अध्यक्षता में सेमिनार संपन्न हुई। इसमें सैन समाज के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। साथ ही राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधराज नंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गंगा महारानी और सैन महाराज की प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया गया। पहले सत्र में भगवत प्रसाद सैन ने नारायणी माता परिसर में साफ सफाई और पौधरोपण की आवश्यकता बताई। साथ ही दिनेश कुमार सैन ने समाज की एकजुटता पर जोर दिया। वहीं जिलाध्यक्ष सुरेश चंद ने शिक्षा और बच्चों में संस्कार, एडवोकेट सुषमा ने सैन समाज को आरक्षित वर्ग में शामिल करने और आर्य जयसिंह ने समाज हित में एकजुटता की बात कही। साथ ही राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधराज नंद सहित डॉक्टर ओमेंद्र ने सैन समाज के गौरवशाली इतिहास को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत बताई। कार्यक्रम का संचालन हेम नारायण सैन द्वारा किया गया। उधर इस मौके पर राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण सैन, जसवंत सैन, खेमचंद, कपिल जयसवाई लाल, शिब्बू प्रधान, पप्पन राम, कैप्टन लक्ष्मी नारायण, रतनलाल और हीरालाल कानून को आदि मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की कमियों को दूर करने की मांग उठाई है। मिश्रा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संशोधन किए थे। इन सभी संशोधनों को केंद्र सरकार द्वारा भी लागू किए जाने चाहिए। इसके जरिए जटिल नियमों को सरल बनाया जा सकेगा। मिश्रा के अनुसार संपत्ति को आरक्षण से जोड़ने के बजाय सिर्फ आय को ही आधार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ पूरे राजस्थान में दौरे कर रहे हैं। सर, अलवर के ब्राह्मण छात्रावास में जिस तरह से सर्व समाज जो जन सामान्य वर्ग है, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, राजपूत समाज, पुरुषार्थी समाज, काय समाज की बड़ी मीटिंग हुई, काफ़ी लोग आए और सरकार से आपने कई मांगे की। इसके प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं, उन्होंने भी मांगे रखी। क्या मांग है, क्या आवश्यकता पड़ी कि सामान्य वर्ग को इस तरह से मीटिंग करके अपना ज्ञापन सरकार को दिया मांगे की, क्या कहना चाहिए? देखिए पुष्पेंद्र जी, पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित धर्मेंद्र राठौड़ जी पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 10% सरकार ने सवर्ण समाज को दिया है, उसकी बात सवर्ण समाज के लोगों को बताने का। बात क्या है वो सुनो आप। केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई। तो तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने जब राजस्थान में इसको लागू किया था तो उसमें कुछ संशोधन किए थे। जैसे राजस्थान सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया है, उसमें केंद्र सरकार ने बाध्यता लगा रखी है कि शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से बड़ा भूखंड नहीं होना चाहिए, उसको लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से बड़ा भूखंड नहीं होना चाहिए, उसको लाभ मिलेगा। और 5 एकड़ से जमीन जिसके पास कम है उसको लाभ मिलेगा। 5 एकड़ से ज्यादा है तो भी ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। और 8 लाख रुपए की जिसकी इनकम है ज्यादा, उसको लाभ नहीं मिलेगा।
माननीय अशोक गहलोत जी ने इसमें संशोधन करते हुए जमीन की, मकान की, प्लॉट की जो बाध्यता है उसको समाप्त कर दिया। किसी के पास कितना बड़ा भूखंड हो, कितनी जमीन हो, अगर किसी व्यक्ति का AWS आरक्षण है तो उसको लाभ मिलेगा। आय की उसमें सीमा जरूर 8 लाख रुपए रखी है। दूसरे, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने AWS आरक्षण में जो प्रमाण पत्र बनता है उसकी वैधता केवल 1 साल कर रखी है। 1 साल के लिए सर्टिफिकेट बनेगा, फिर दोबारा वो बनवाना पड़ेगा। आदमी धक्के खाता रहता है। उससे की जो बात है अशोक गहलोत जी ने उसमें भी सुधार करके और उसको 3 साल का टाइम पीरियड दे दिया। जिस तरीके से SC ST के भाइयों को और OBC के भाइयों को आय में 5 साल की छूट है आरक्षण में, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने AWS आरक्षण में 5 साल की छूट भी नहीं दी। अशोक गहलोत जी ने उसमें संशोधन करते हुए 5 साल की छूट दे दी। महिलाओं को भी इन्होंने छूट नहीं दी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार ने महिलाओं को 10 साल की छूट दे दी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो AWS आरक्षण 10% सवर्ण समाज को दिया है उसके लिए तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन ये जो हमने ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, पुरुषार्थी, कायस्थ और सारे जो सवर्ण कास्ट है, सवर्ण जो लोग आरक्षित श्रेणी में नहीं है, उनको जो 10% आरक्षण का लाभ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है तो उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन उनसे निवेदन ये कर रहे हैं हम कि जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने उन बाध्यताओं को खत्म किया है, आप भी केंद्र में उन बाध्यताओं को खत्म करें ताकि आम आदमी को केंद्र की नौकरियों में भी AWS आरक्षण का सवर्ण कास्ट को, जनरल कास्ट को फायदा मिल सके। तो आप और कहना चाहते हो कि इसमें राजस्थान मॉडल को अपनाया जाए? हाँ, राजस्थान मॉडल अपनाया जाए। राजस्थान मॉडल गुजरात ने अपनाया। गुजरात में BJP की सरकार है, उन्होंने अशोक गहलोत जी के निर्णय को देखते हुए वो चीजें गुजरात में लागू कर दी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, उन्होंने भी उसको लागू कर दिया। तो हमारा समस्त सवर्ण समाज का केंद्र की भाजपा सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जिस तरीके से राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में ये बाधाएं खत्म कर दी, जो बाध्यताएं इन्होंने लगा रखी खत्म कर दी, इसी तरीके से केंद्र में भी इन बाध्यताओं को खत्म किया जाए ताकि आम आदमी को एक्चुअली AWS का लाभ मिल सके। तो आप चाहते हो कि राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए और सारे कानून एक जैसे पूरे देश में लागू? पूरे देश में। जब ये एक देश एक चुनाव कराना चाहते हैं तो आरक्षण में भी एक पूरे देश में एक जैसे नियम रहने चाहिए। आपको लगता है कि जो ये बाध्यता है असंगठित है या नहीं होनी चाहिए, इनका कोई मतलब नहीं है? नहीं, बाध्यताएं तो गलत है। उससे आदमी को, भाई आप बताओ, 100 वर्ग गज का भूखंड अलवर शहर में जो आदमी रहता है, अलवर की बात ले लो आप, जनरल कास्ट का जो व्यक्ति रहता है उसमें मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे या 2% ऐसे होंगे जिनके पास 100 वर्ग से कम का भूखंड है। सबके पास बड़े भूखंड है। गांव में इन्होंने बाध्यता लगा दी 200 वर्ग गज की। अब जो आदमी, आप बुरा मत मानना, कोई किसानी करता है, खेती करता है, सवर्ण कास्ट का आदमी है, वो गाय भैंस ढोर भी रखता है, तो 200 गज के प्लॉट से अगर बड़ा प्लॉट उसका नहीं होगा, कहाँ तो अपने पशुओं को बांधेगा, वो कहाँ रहेगा? तो सर कुल मिलाकर अव्यावहारिक कानून है, अव्यावहारिक कानून है। और उसमें संशोधन करके उसमें सुधार कर दे तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करेंगे। और हमने एक चीज उस दिन मीटिंग में भी कही थी कि ये मंच हमने कांग्रेस पार्टी का मंच नहीं बनाया, इसमें हमने BJP वाले साथियों को बुलाया, अन्य दलों के साथियों को बुलाया जो सवर्ण कास्ट के हैं। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी है। साथ ही इसे ऐतिहासिक बताया है। मिश्रा ने बताया कि राहुल गांधी गरीब, कमजोर और मजदूर वर्ग सहित युवाओं की आवाज लगातार उठा रहे हैं। मिश्रा के अनुसार राहुल गांधी का अलवर से विशेष लगाव है और जिलाध्यक्ष के उनके कार्यकाल के दौरान वे अलवर भी आए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल का 2 साल कार्यकाल पूरा हो गया है। आप कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत ही अविस्मरणीय, अभूतपूर्व कार्यकाल माननीय राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोकसभा में रहा है। उसके लिए मैं सम्मान्य राहुल जी को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
जिस तरीके से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में 2 साल राहुल जी ने पूरे किए, इन 2 सालों का हर दिन एक काम का दिन रहा। हर भारतीय की आवाज को उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा की बात हो, हर मोर्चे पर पब्लिक के साथ, जनता के साथ सम्मान्य राहुल गांधी जी खड़े रहे। सड़क से सदन तक जो जनता का भरोसा है वो उन्होंने कायम रखा और इतिहास याद करेगा कि राहुल गांधी जी जैसे नेता, जिनकी छवि खराब करने में भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके देश के आम जन तक पहुंच करके साबित कर दिया कि जननेता तो राहुल गांधी जी है। बाकी सोशल मीडिया पे बीजेपी कुछ भी बदनामी करे, कोई कुछ भी करे, और आने वाला समय राहुल जी का समय होगा। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं 2029 में जो लोकसभा चुनाव हो, राहुल जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बने और वो हमारे प्रधानमंत्री बने। पुनः राहुल गांधी जी को 2 साल पूर्ण होने पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से 2 साल पहले, 3 साल पहले राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाली थी, उसका परिणाम ये हुआ कि जो 45-50 सीट होकर करीबन 100 के आसपास पहुंचेगी, डबल होगी, और बहुत सारी सीटों को कांग्रेस को हरा दिया गया। तो करीबन 150 सीट वो जीत रहे थे, लेकिन उनकी 50 सीटों का नुकसान हुआ। जबरदस्त जन समर्थन देश की जनता ने राहुल गांधी को दिया। अब देश की संसद में जिस तरह से राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, इसी तरह की यात्रा एक बार फिर से देश में निकालते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में रखते हैं। अब लगता है कि देश की जनता तेजी से जुड़ेगी और उनको देश की जनता के साथ जुड़ने का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और बहुत राजनीतिक ग्राफ कांग्रेस पार्टी का बढ़ सकता है। देखिए, राहुल जी ने तो साबित कर दिया कि वो देश के आम आदमी के हितैषी हैं, आम आदमी के साथ हैं, स्वच्छ छवि के नेता हैं, ईमानदार हैं, राष्ट्रभक्त हैं। और जिस तरीके से जो नकाब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहन रखा है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रखा है, हिंदू मुसलमान का काम कर रखा है, मंदिर मस्जिद का काम कर रखा है, और इन्हीं नामों से वोट लेते हैं। लेकिन राहुल जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत का बाजार है, इसमें मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, आम आदमी का विकास करने आया हूँ और अंत्योदय करने आया हूँ। जो व्यक्ति पिछली पंक्ति में बैठा उसको आगे की पंक्ति में लेने आया हूँ। तो राहुल जी ने तो ये साबित कर दिया। अब उनको उनकी मर्जी है, वो यात्राएं तो सबसे हिंदुस्तान के इतिहास में जो 2 यात्राएं राहुल जी ने निकाली, इतनी बड़ी यात्रा न भूतों ने भविष्य आज तक किसी ने नहीं निकाली। सर, मुझे लगता है राहुल गांधी अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। वो तो देखिए, राहुल जी मिशनरी आदमी है, राष्ट्रभक्त है, और देश के लिए उनको सत्ता लोलुप व्यक्ति नहीं है, उनको कुर्सी की कोई चाबी नहीं है, लेकिन देश हित में वो बड़े से बड़ी लड़ाई करने के लिए केंद्रीय सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनको देखो, ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकवाया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए, उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी, लेकिन राहुल जी झुके नहीं, डरे नहीं, और आम कांग्रेस जन को और आम भारतीय को संदेश भी देते हैं कि डरो मत, अन्याय के खिलाफ लड़ो। हम राहुल जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, हम उनकी सेना के सिपाही हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद के मुख्य सफाई निरीक्षक से टिपर चालकों ने मारपीट कर परिसर में डाला कचरा। भिवाड़ी में सामने आया घटनाक्रम। व्यापारी ने लगाई फांसी और एएसआई सहित कुछ लोगों पर वसूली और प्रताड़ना के लगाए आरोप। तिजारा के मंडी व्यापारी ने अलवर के गेस्ट हाउस में की खुदकुशी। डीजे पर डांस के झगड़े में पिता पुत्री को किया गंभीर घायल। किशनगढ़ बास के देवता गांव का है मामला। और पालना गृह में नवजात बेटी को छोड़कर भागी कलयुगी मां। 1.5 माह में सामने आई तीसरी घटना और समाज की सोच पर उठे सवाल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।